हिंद भारत, आपकी अपनी आवाज। आप सभी को याद तो होगा कैसे दादी, नानी, मम्मी, मौसी, चाची सभी लोग अपने अंडरगारमेंट्स को टॉवल के नीचे छुपा के सुखाती थी और हमें भी यही करने को कहती थी। बचपन से यही चीज़ें देखते आए हैं हम और यही सभी चीज़ें हमें सीखने को भी कहा है। लेकिन क्या आप सभी लड़कियों ने ये सोचा है हमें ये सब क्यों करने को कहा जाता है? बहुत बार ऐसा होता है कि वजाइनल डिस्चार्ज के कारण आपके पैंटी के नीचे के हिस्से का रंग उड़ जाता है, जिसकी वजह से कभी कभी आप खुद ही शर्म से अंडरगारमेंट्स को धूप में नहीं सुखाते हैं। बचपन में मम्मी के साथ जब हम अंडरगारमेंट्स की शॉपिंग करने जाते थे तो वहाँ सिर्फ लेडी शॉपकीपर होती थी तभी हम लेते थे, लेकिन अगर कोई मेल वहाँ आ जाता था तो हम वापस घर लौट जाते थे। ऐसा भी बहुत बार हुआ है जब विस्पर्स, स्टेफ्री को घर में लाने से पहले हमें उन्हें ब्लैक पॉलीथीन में छुपाना होता है। घर के सभी आदमियों से उसे छुपा के रखना होता है। शहर में तो फिर भी ये सभी बातें बहुत कॉमन हो चुकी हैं, लेकिन उन सभी औरतों और बच्चियों का क्या जो गांव में रहती हैं, उन्हें ये सारी बातें नहीं पता है। उन्हें तो वजाइनल डिस्चार्ज किसी एक बीमारी जैसा ही लगता होगा। वजाइनल डिस्चार्ज से रिलेटेड जितने भी मिथ्स और फैक्ट्स हैं वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। हाय, मैं मनीषा और आप देख रहे हैं हिंद भारत। आपके सभी मिथ्स को दूर करने के लिए हमने बात करी है डॉक्टर पूजा शर्मा से, जो वजाइनल डिस्चार्ज से रिलेटेड हमारे सारे डाउट्स क्लियर करेंगी। डॉक्टर पूजा शर्मा, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि वजाइनल डिस्चार्ज होना कोई आम बात है या फिर किसी प्रकार की बीमारी है? Vaginal discharge होना एक आम बात है। When a child reaches at menarche, it starts and it stops at menopause. Menopause में क्या होता है कि ड्राइंग होने लग जाती है, इसलिए ये डिस्चार्ज रुक जाता है। तो मतलब कि पूरे रिप्रोडक्टिव लाइफ के दौरान ये चलता रहता है, लेकिन कभी कभी पैथोलॉजिकल भी हो सकता है। पैथोलॉजिकल होता है तो इसके साथ साथ में इचिंग, रेडनेस और अलग कलर का डिस्चार्ज होता है, जैसे ग्रीन कलर का डिस्चार्ज होता है, लेकिन नॉर्मली ये बहुत आम बात है। डॉक्टर पूजा, क्या हमें अब सोसाइटी के डर से अपने अंडरगारमेंट्स को धूप में नहीं सुखाना चाहिए या फिर उन्हें ढक के सुखाना चाहिए? यह एकदम गलत प्रैक्टिस है। अंडरगारमेंट्स को तो बल्कि धूप की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। धूप जो है एक एंटीबैक्टीरियल का काम करती है और अंडरगारमेंट्स हमारी बॉडी के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं और उनके अंदर बहुत बैक्टीरिया के चांसेस होते हैं, तो इसलिए उन्हें धूप में सुखाना बहुत जरूरी है। कपड़ा वपड़ा डालने की कोई जरूरत नहीं होती और इससे इन्फेक्शन के चांसेस भी होते हैं, जैसे कि यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाता है अगर बैक्टीरिया नहीं मरेंगे तो। मैम, वजाइनल डिस्चार्ज से जो अंडरवियर या पैंटी पर जो भी पैचेस बनते हैं वो क्या सभी नॉर्मल हैं? जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है उसका पीएच लो होता है, यानी कि एसिडिक पीएच होता है, और उस एसिडिक पीएच की वजह से ही जो कलर होता है पैंटी का वो चला जाता है। लेकिन ये बहुत ही आम बात है। हमारी बॉडी में और भी डिस्चार्ज होते हैं, जैसे स्वेट भी होता है, उसकी वजह से भी कपड़े का कलर फेड हो जाता है। तो क्या हम उन्हें भी बाहर सुखाना बंद कर दें? ये जितने इंटीमेट हाइजीन प्रोडक्ट्स लाए गए हैं, क्या वो सब यूज करना सेफ है मैम? जैसे कि वी वॉश, क्लीन एंड ड्राई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन प्रोडक्ट्स की कोई जरूरत नहीं होती, ये सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है। हमारी वजाइना को क्लीन करने के लिए, जो हम पूरी बॉडी को क्लीन करने के लिए सोप और वाटर यूज करते हैं, वो सफिशिएंट होता है। क्या वजाइना पर वैक्स करवाना या फिर कोई भी हेयर रिमूवल प्रोडक्ट यूज करना सेफ है क्या? वजाइना की भी सफाई रखना बहुत जरूरी है। उसके लिए आप हेयर रिमूव कर सकते हैं, चाहे ट्रिमिंग कर लें या फिर रेजर यूज कर लें। वैक्स भी करवा सकते हैं, वैक्स लेकिन एकदम तरीके से करें और एक प्रोफेशनल की हेल्प ले, क्योंकि वहाँ पे ये एरिया जो होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है। आई होप डॉक्टर पूजा से बात करके आप सभी को वजाइनल डिस्चार्ज से लेके कोई भी डाउट नहीं रहा होगा और शायद हमने आपके सारे डाउट्स क्लियर भी कर दिए होंगे। वजाइना हमेशा गर्म और मॉइस्ट होती है और इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही है जो ऑटोमेटिकली खुद को साफ करता है, जिसके कारण कुछ डिस्चार्ज होते हैं और उस डिस्चार्ज की पीएच वैल्यू 7 से कम होती है, जिसकी वजह से ये एसिडिक नेचर का होता है और एसिडिक नेचर होने की वजह से पैंटी के उस हिस्से का रंग उड़ जाता है जो ठीक वजाइना के नीचे होता है। इससे आपको घबराने या शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आपके मन में कोई और डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को जागरूकता के लिए आगे जरूर शेयर कीजिए और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हिंद भारत के साथ। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।